10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना। ये ड्राइवर भाई कहाँ से देंगे मेरे? 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 के महीना पर काम करते हैं, वो कहाँ से देंगे 8 लाख 10 लाख जुर्माना? 10 मोदी सरकार का यही नियम है, यही साजिश है, उसका यही विचारे है कि कब वो किसान को परेशान करे, कब वो स्टूडेंट को परेशान करे, कब वो ड्राइवर को परेशान करे, कब वो मेडिकल वालों को परेशान करे, गरीबों को परेशान करे। यही उनका मैंने रवैया चल रही। अब जो बाइक चलाता है वो भी ड्राइवर है, स्कूटी चलाता है वो भी ड्राइवर है, ऑटो, टोटो, स्कॉर्पियो, बोलेरो, पिकअप, बस, ट्रक चला रहे हैं वो भी ड्राइवर है। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज और मेरी मौजूदगी है पानापुर में, और छपरा जिले के जो कि अंतर्गत आता है पानापुर प्रखंड। और मेरे साथ एक युवा है और बहुजन विचारधारा की युवा है, और इनसे खास बातचीत करेंगे जो कि ड्राइवरों के ऊपर काला कानून आ गया है, जो कि 2-4 दिन से पूरे इंडिया में एक तरह का हड़ताल चल रहा है, जिसके कारण बहुत सी चीजों का आवागमन बंद कर दिया गया है। इसी बीच बात करेंगे। BSTV न्यूज में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मोदी और अमित शाह का एक नया कानून लॉन्च किया है इंडिया में, और जिससे पूरे देश के ड्राइवरों में खलबली मचा हुआ है, धरने पर ड्राइवर लोग उतर गए हैं। क्या देखिए, जो भारत सरकार है RSS मनवादियों की विचारधारा पर चल रही है, और उस सरकार का प्रमुख नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी। ये बस दोनों लोग जो 90%, 85%, 95% आबादी के जो लोग हैं, इनके हित में नहीं सोचते हैं कब वो। अब बताइए, ड्राइवर कौन है? हमारे SC समाज के लोग के हैं। ड्राइवर कौन है? ST समाज के लोग के हैं। ड्राइवर कौन है? OBC समाज के लोग हैं। यानी 90 से 95, 99% लोग ड्राइवर हैं। हमारे घर में 4 भाई हैं और 4 भाई के 4 वाइफ भी है, उसमें से लगभग 6-7 आदमी ड्राइवर के रूप में है। पूछिए कैसे? क्योंकि महिला भी ड्राइवर है और पुरुष भी ड्राइवर है, तो लगभग 95-99% लोग हो गया। अब जो बाइक चलाता है वो भी ड्राइवर है, स्कूटी चलाता है वो भी ड्राइवर है, ऑटो, टोटो, स्कॉर्पियो, बोलेरो, पिकअप, बस, ट्रक चला रहे हैं वो भी ड्राइवर है। ये बात नहीं है कि केवल बस और ट्रक वाले ड्राइवर के लिए ये नियम लाया गया है। लेकिन अमित शाह सदन में खड़ा होकर कह रहे थे कि इससे ज्यादा एक्सीडेंट, रोड दुर्घटना होती थी, लेकिन उस पर हम लोग लागू करने के लिए बिल लाए हैं, ये कानून लाया है जिससे रोड एक्सीडेंट कम होगा। देखिए, ये ऐसा कोई बात नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम बाइक अथवा कोई भी वाहन चला रहे हैं तो चलाने की वक्त में हमारे वाहन के माध्यम से किसी का एक्सीडेंट हो जाए और मौत हो जाए। इसमें सरकार का भी जिम्मेवारी है। और भाई, जब आपको इतना चिंता, सरकार तो हिंदुओं के हित के लिए काम कर रही है। अरे तो ड्राइवर हिंदू नहीं है? ड्राइवर तो हिंदू है, वो भी तो हिंदू है, मुसलमान है, SC ST है, OBC है, सब तो हिंदू है। उनके हिसाब से सब हिंदू है। कहाँ हिंदू के हित में काम कर रही है? कहाँ हिंदू के हित में काम कर रही है? 90-95% लोग के खिलाफ काम कर रही है। यही मनुवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा की सरकार चल रही है। भारत सरकार ये 90-99% के खिलाफ चल रही है। ये जो हिट एंड रन कानून आया है ये बिल्कुल गलत है। इस नियम कानून पर भारत सरकार को घुटने टिक जाएगी और उसको ये नियम को वापस करना होगा। ये सरकार खाली लोगों को, गरीब लोगों को परेशान करने के लिए साजिश रची है। क्योंकि अब बताइए, सामान ट्रक से नहीं आएगा, ट्रांसपोर्ट से नहीं आएगा, ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ेगी। मान लीजिए सपोर्टेड प्याज छपरा मंडी से मसरक मंडी में नहीं आएगा, कैसे बिकाएगा? और 5 किलो मसरक मंडी में रहेगा तब वहां से तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑटोमेटिक रेट बढ़ेगा। लेकिन 10 साल का सजा भी किया गया, उसके बाद 7 लाख रुपए का भी जुर्माना किया गया। जो ड्राइवर से दुर्घटना हो जाए और फरार हो जाए। देखिए, ड्राइवर से जब दुर्घटना हो जाए तो फरार तो होना निश्चित है। नहीं मगर फरार होंगे तो वहां के जो भी ग्राम निवासी होंगे वो लोग तुरंत उसको मारेंगे, पीटेंगे।
तो एक तो मानते हैं जो एक्सीडेंट के कारण से मौत हो गया, फिर दूसरा भी मौत होगा। आई जो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना, ये ड्राइवर भाई कहां से देंगे? मेरे 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 के महीना पर काम करते हैं, वो कहां से देंगे? 8 लाख 10 लाख जुर्माना, 10 साल की सजा। इस सरकार की बिल्कुल फ्लॉप नियम कानून है, इसको वापस लेना पड़ेगा। जैसे में कानून किसानों पर लाया था और वापस लिया, देश के SC ST OBC को हानि पहुंचाकर, वैसा ही ठीक मोदी जी या अमित शाह इस नियम कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार धीरे धीरे सब किसी को रोड पे ला रही है। कुछ दिन पहले किसान आंदोलन पे थे, युवा आंदोलन पे थे, कर्मचारी आंदोलन पे थे, अब ड्राइवर गरीब तबके के लोग भी आंदोलन में शामिल हो गए। मोदी सरकार का यही नियम है, यही साजिश है, उसका यही विचारे है कि कब वो किसान को परेशान करे, कब वो स्टूडेंट को परेशान करे, कब वो ड्राइवर को परेशान करे, कब वो मेडिकल वालों को परेशान करे, गरीबों को परेशान करे। यही उनका मैंने रवैया चल रही, परेशान करे और फिर उस समस्या को समाधान दे दे। मोदी जी जब परेशान करते हैं तो पूरे एक कहा जाए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा में फुल बहुमत से सरकार बना लेते हैं। कैसे आखिर सब लोग परेशान ही करते हैं? तो देखिए, परेशान करने का कारण है, परेशान करने का तरीका उसका अलग है, चुनाव जीत जाने के कारण उसका अलग। आपको परेशान करता है, लेकिन एक जो नहीं है, हमारे गांव में भैंस होती है, जानवर भैंस, उसके पास ताकत है इतना जो कि चाहेगी तो एक 10 का पिलर जो है उसको ढा सकती है। लेकिन एक मिनिमम सा रस्सी में बांध देने पर, मिनिमम से खूंटा में बांध देने पर वो आज में रहती है क्या कि हम खूंटा में हैं। उसी तरह मोदी सरकार ने हर व्यक्ति को खूंटा में, यानी हिंदू के खूंटा में बांध दिए, धर्म के खूंटा में बांध दिए। उसके पास उससे अधिक सोचने की क्षमता है, लेकिन सोच नहीं पा रहा है जो कि उसके गले में हिंदू का माला पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है जी, इस तरह का जो कानून आया है, जो आपके चुनाव हो रहा है, भाजपा अच्छा बहुमत लेकर आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। इसी सब नियम कानून पास करने के लिए विपक्ष के सांसद 142-43 को निलंबित किया गया, कि हम अपने मन के मर्जी के नियम कानून पास करेंगे। इसीलिए उनको बर्खास्त किया गया, इसीलिए बर्खास्त किया गया था, उसका साजिश था यही। चलिए, ये थे संजय सम्राट जी, जो कि ड्राइवरों के ऊपर नया कानून आया उसके ऊपर हम लोग बात किए। कैसा लगा वीडियो आप लोग शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।